बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद शेयर बाजार में जो रौनक देखने को मिली थी, अब कल 14 नवंबर को उसका लिटमस टेस्ट होने वाला है। एग्जिट पोल्स ने बिहार चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत का संकेत दिया है। एग्जिट पोल्स के नतीजों के बाद बुधवार 12 नवंबर को शेयर बाजार में जोरदार तेजी आई थी, लेकिन अब निवेशकों के मन में यह सवाल गूंज रहा है कि अगर 14 नवंबर को नतीजे एग्जिट पोल से अलग निकले तो क्या शेयर बाजार में कोई बड़ी हलचल आ सकती है। आइए इसे पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। चुनाव नतीजों का दिन शेयर मार्केट के लिए किसी आम कारोबारी दिन जैसा नहीं होता। इस दिन बाजार में उम्मीद, डर और घबराहट का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। सवाल यह है कि क्या राज्य की सत्ता बदलने से शेयर बाजार का रुख भी बदल जाएगा। चलिए इस सवाल का जवाब पिछले 3 बिहार विधानसभा चुनावों के आंकड़ों में ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2010 के विधानसभा चुनाव की। साल 2010 में एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू थी, इसने नीतीश कुमार की अगुवाई में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। राज्य की राजनीति में यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन शेयर बाजार पर इसका खास असर नहीं दिखाई दिया। उस वक्त भारत की इकोनॉमी 2008 की ग्लोबल मंदी से उबरने की कोशिश कर रही थी और निवेशक ग्लोबल बाजारों की रिकवरी और घरेलू आर्थिक सुधारों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। सेंसेक्स ने चुनाव के बाद मामूली बढ़त दर्ज की, क्योंकि उस समय बाजार का फोकस राज्य के विधानसभा चुनाव नतीजों पर नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की आर्थिक नीतियों और वॉल स्ट्रीट की चाल पर था। साल 2015 का बिहार चुनाव केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक अहम टेस्ट माना जा रहा था। इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में दरार आ गया था और बीजेपी ने अकेले कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। जब नतीजे आए तो महागठबंधन ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को हरा दिया। इसके अगले ही दिन सेंसेक्स 391 अंक यानी लगभग 1.5% तक गिर गया। निवेशकों को डर था कि इस हार से आर्थिक सुधार जैसे कि जीएसटी और लेबर रिफॉर्म्स में देरी हो सकती है। हालांकि यह गिरावट शॉर्ट टर्म रिएक्शन थी और कुछ ही दिनों में बाजार ने रिकवरी कर ली। अब बात करते हैं पिछले यानी साल 2020 के विधानसभा चुनाव की। साल 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था। इस चुनाव में एनडीए ने मुश्किल से अपनी सत्ता बरकरार रखी, लेकिन उस समय बाजार की नजरें अमेरिकी चुनावों, वैक्सीन ट्रायल्स और आर्थिक रिकवरी जैसे ग्लोबल मुद्दों पर था। बिहार चुनाव का प्रभाव लगभग न के बराबर रहा। सेंसेक्स और निफ्टी सपाट रहे और निवेशक कंपनियों के तिमाही नतीजों और ग्लोबल ट्रेंड पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसका मतलब साफ है कि राज्य में होने वाले चुनाव का असर तब तक सीमित रहता है जब तक वह केंद्र की नीति या राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित नहीं करता। लेकिन जब लोकसभा चुनाव का मामला होता है तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। राज्य चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव का असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। शेयर बाजार को सबसे अधिक डर अनिश्चितता से होता है। इसका ताजा उदाहरण 2024 के आम चुनाव है, जब भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और गठबंधन सरकार बनने की आशंका से सेंसेक्स और निफ्टी में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर पुराने आंकड़े यही बताते हैं कि विधानसभा चुनावों का असर अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन अगर नतीजों से राजनीतिक अस्थिरता के संकेत मिले तो फिर शेयर मार्केट बेचैन हो सकता है। निवेशकों की नजरें अब कल यानी 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे रहने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।